अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्नत तक बगैर परमिट के हम किस तरह से जा सकते हैं। एक तो इसका रास्ता है कि आप गेट नंबर 32 से नमाज फ़जर के बाद जाएं, लेकिन वहाँ आपको हर चीज़ प्रॉपर नहीं नज़र आएगी क्योंकि वहाँ पे बैरियर्स लगे होते हैं। और दूसरा रास्ता जो डायरेक्ट वे है, जो आपने परमिट दिखा के जाना होता है, जैसे आप यहाँ वीडियो में देख रहे हैं, ये परमिट की लाइन लंबी लाइन लगी हुई है। तो इसके लिए जो है आपको 37 नंबर गेट से जाना होता है। तो जो है सबसे पहले आपने बनाना है वहाँ जाके अपना परमिट, जो कि नुस्ख ऐप से बनता है। नुस्ख ऐप जो है वो आपने वहाँ जाके अप्लाई करना होता है। पाकिस्तान में आप यहाँ से अप्लाई नहीं करते क्योंकि यहाँ से जो है वो साइन इन नहीं होती है। वहाँ जाके आपने अप्लाई करना होता है। वहाँ आप मक्का जाके कर लें या मदीना में जाके कर लें। तो अप्लाई करने के 10 दिन के बाद उन्हें आपको टाइम देना है। तो जो है वो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब मैंने मक्का जाके अप्लाई किया तो मुझे 10 दिन के बाद टाइम मिला, क्योंकि हमारा ऐसे होता है कि 10 दिन मक्का में और 10 दिन मदीना में, फिर जो है वो 2-3 दिन जो है वो दोबारा मक्का में। या ऐसे होता है कि मतलब कुछ लोग ज़्यादा टाइम जो है वो करवा लेते हैं मदीना में और थोड़ा टाइम जो है वो मक्का में करवा लेते हैं। तो ऐसा हमारा ऐसे था कि 10 दिन जो है वो मक्का में और 10 दिन मदीना में, उसके बाद जो है फिर 3 दिन जो है वो मक्का में। तो जब मदीना में मैंने अप्लाई किया वहाँ पे जाके, तो मेरी जो परमिट की डेट आई थी वो ये था कि जिस दिन हमने मदीना से वापस आना था उस रात आई थी, लाइक उससे एक दिन पहले की रात। तो वो जो पहले के 9 दिन हैं वो जो है ना उसमें मैं नहीं जा सकती थी। तो हाँ, देखिए हर बंदे को होता है कि वो इतनी दूर से यहाँ पे आया है तो वो हर रात हर दिन जो है वो वहाँ पे जाके दीदार करे। तो इसका जो बेस्ट मैं आपको बताऊँगी कि आप किस तरह जा सकते हैं। अगर आपके पास परमिट भी नहीं है तो आपने ऐसे करना है कि मस्जिद नबवी के गेट नंबर 367 से जो है आपने रात को मगरिब के टाइम जाना है। ये जो है जैसे आप देख रहे हैं, ये इतनी लंबी यहाँ पे लाइन लगी हुई थी। अब आगे आगे वो चेकिंग करके जो है ना वो आगे भेज रहे होते हैं ऐसे। तो अब हमने जो है वो एक बैरियर क्रॉस कर लिया था। अब हम नेक्स्ट आगे जा रहे थे और आगे भी प्रॉपर चेकिंग होती है। तो ये होता है कि जिनके पास परमिट नहीं है आप वहाँ पे जाके देखें, मगरिब के बाद जो है जिनका टाइम होता है, जो टाइम उन्होंने लिखा होता है परमिट के ऊपर, उनकी एक लंबी लाइन बनी होती है। आप उनसे जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उनसे कहेंगे आप स्क्रीनशॉट जो है वो प्लीज़ हमें शेयर कर दें अपने परमिट का, क्योंकि इतने रश में, इतने हजूम में मगरिब के टाइम बहुत रश होता है, बहुत दुनिया होती है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वहाँ पे आपका टाइम चेक करते हैं और आपकी डेट चेक करते हैं कि वाक़ई आप सही डेट पे आ रहे हैं। वहाँ कोई आपका नेम चेक नहीं करता है, क्योंकि एक तो वो अरबी में होते हैं। तो अरबी में जो है ना मोस्टली सबके नेम जो है ना वो सेम ही लग रहे होते हैं। तो वो नाम नहीं चेक करते हैं आपका, जस्ट आपकी डेट चेक करते हैं और आपका जो है वो टाइम चेक करते हैं। तो आप वहाँ पे जो है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को जो है ना स्क्रीनशॉट इस तरह शेयर कर देते हैं जिनका टाइम होता है। तो इससे मैंने भी बहुत सारे लोगों से जो है वो स्क्रीनशॉट लेके जो है वो इस तरह दिखाया। तो दूसरा ये होता है कि वहाँ पे ना रात के टाइम बहुत जो है ना वो ग्रुप होते हैं। तो आप ग्रुप के फॉर्म में जो है ना आप ऐसे बैठ जाएँ। तो जो है जब वो ग्रुप की चेकिंग करते हैं तो बस वो ना ग्रुप का एक वो होता है ना मेंबर्स, बस उनके चेक करते हैं। बाकी सारा ग्रुप जो है ना वो वैसे ही भेजते हैं, क्योंकि रश इतना होता है, ये पॉसिबल नहीं है कि वो हर बंदे का इंडिविजुअली जो है वो चेक करें। जबकि मर्दों की तरफ ऐसा होता है, मर्दों का गेट नंबर 39 से 40 से होता है। मर्दों का जो है ना वो ऐसे करते हैं, स्क्रीनशॉट चेक नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट उसको अप्लाई करके देखते हैं कि मतलब इसको खोल के हमें दिखाएँ और इसको जो है ना पासवर्ड से इसको पहले ऑन करें फिर हमें दिखाएँ। जबकि औरतों को ये बेनिफिट है कि एक तो औरतें बदतमीज़ी बहुत करती हैं, इतना रश होता है, औरतें बिल्कुल भी वहाँ जो है ना वो सब्र और पेशेंस औरतों के अंदर नहीं है। इतनी लड़ाई इवन वहाँ पे जाके कर रही होती हैं। तो जो मस्जिद की एक उसका एहतराम है, उसकी हुर्मत है, उसका बिल्कुल ख्याल नहीं करते हैं। जबकि एज़ कम्पेयर टू मतलब फ़ीमेल जो बॉयज़ हैं ना और जो मर्द हैं, मर्दों की साइड पे बहुत एहतराम से, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है लाइन वाइज़ आ रहे होते हैं। एक साइड मर्दों की होती है जाने के लिए और एक साइड होती है आने के लिए। जबकि औरतों के लिए कोई साइड नहीं है। ये आप देख रहे हैं, इतना हजूम है औरतों का, आगे बैरियर्स लगाए हुए हैं उन्होंने। फिर भी औरतें ऐसे कर रही होती हैं कि वहाँ पे इतनी लड़ाई झगड़ा कर रही होती हैं, तो वो दोनों ही दरवाज़े खोल देते हैं। कोई आने-जाने का दरवाज़ा नहीं होता है। औरतें जो हैं वो जिससे जैसे मर्ज़ी आएँ, जैसे मर्ज़ी जाएँ, वहाँ पे इतनी दक्कम-पैल और बुरा हाल कर देती हैं औरतें ना, मतलब एक-दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं कि बस मैं जल्दी पहुँच जाऊँ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ स्पेशली जो है ना मतलब ये औरतों में है। मर्द चाहे वो किसी भी कंट्री के हैं ना, वो लाइन वाइज़ आते हैं, बहुत डिसिप्लिन में जाते हैं, वो बहुत डिसिप्लिन में आते हैं। जबकि औरतों का ऐसा कोई सीन नहीं है। अब देखें यहाँ पे इन्होंने हमें रोका हुआ था। अब सबका परमिट जो है वो चेक हो गया था। यहाँ पे इन्होंने रोक दिया कि आपको गेट नंबर 37 से भेजना है। अब औरतों का रश इतना था, उन्होंने लाइनें बनाई होती हैं लेकिन औरतों की कोई लाइन नहीं थी। वो 3 बनाते थे लाइनें, तो औरतें जो है ना चौथी लाइन खुद ही बना लेती थी। चौथी लाइन बनाते थे तो मतलब औरतें 5वीं लाइन में खुद ही आ जाती थी। तो इवन थक-हार के वहाँ पे जितने भी जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे, जो फीमेल गार्ड्स थी, उन्होंने छोड़ दिया। वो कहते आप जो है ना मतलब मान ही रही थी औरतें, ये देखें यहाँ पे कितना हजूम है, कोई लाइन नहीं है।
उन्होंने ऐसे किया कि 37 नंबर गेट जो है ना, वो हम 37 नंबर गेट पे वेट कर रहे थे, उन्होंने 38 नंबर गेट खोल दिया। और जो है ना यहाँ पे अब जितनी औरतें थी ना, फिर उन सबको जो है वो 38 नंबर पे जाना पड़ा। और ये देखें, आप पहले इस तरफ को मुँह थे, फिर उन्होंने जो है ना दूसरा डोर खोल दिया। वो भी मतलब फिर आपको जिस तरह के आप लोग होते हैं ना, फिर आपको आपकी हरकतों की वजह से वो इस तरह करते हैं कि मतलब उन्होंने फिर हमें जो है ना 38 नंबर दरवाज़ा खोल दिया कि आप यहाँ से अब जाएँ। तो वहाँ पे भी जो है ना मतलब दोनों रास्ते दरवाज़े खोल दिए कि आने और जाने का कोई रास्ता नहीं है, आप जहाँ से मर्ज़ी जाएँ, जहाँ से मर्ज़ी आएँ, अपने भी हाफ़ पे आप जाएँ। बेशक वहाँ जाके अंदर जाके जो है ना आपका जितना मर्ज़ी बुरा हाल हो, और यहाँ जाते हुए जो है ना औरतें एक-दूसरे के ऊपर चढ़ के जा रही थी। इवन जो है ना मतलब बहुत औरतों को बिल्कुल भी, मैं कहती हूँ, ज़रा भी एहतराम नहीं है। मस्जिद में खड़े होकर जो है ना वो एक-दूसरे को धक्के दे रही होती हैं। हालाँकि देखें, जाना तो सब नहीं है। अब यहाँ भी ऐसी बहुत सारी औरतें जो हैं वो नीचे गिरा के एक-दूसरे को, तो ऊपर से जो है ना वो बस जाती जाएँ। हालाँकि इतने लोगों ने कहा कि मतलब वो नीचे औरतें गिरें, लेकिन औरतें किसी की बात नहीं सुनती हैं। चाहे वो पाकिस्तान की औरतें हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री की औरतें हैं। ये देखें, इतना रश, इतना हजूम था कि बहुत, मैं कहती हूँ, मुश्किल था कि बंदा जैसे अपनी जान की बाजी लगा के जो है ना वो अंदर जा रहा होता है। और ये देखें, और परमिट उन्होंने बनाया भी इसलिए, आज से अगर हम 4-5 साल पहले की बात करें तो कोई परमिट नहीं था। बस टाइम लिखा होता था कि पाकिस्तानी जो हैं वो इस टाइम पे जा सकते हैं, जो बांग्लादेशी हैं वो इस टाइम पे जा सकते हैं, जो इंडियन हैं वो इस टाइम पे जा सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, उन्होंने जो है ना वो ऐप बना दी है कि आप परमिट के थ्रू जो है परमिट दिखा के जाएँगे। इसलिए सबके हाथ में आपको मोबाइल फ़ोन्स भी नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोग वीडियोज़ भी बना रहे हैं मेरी तरह, और कुछ लोग जो है वो परमिट जो है वो पहले दिखाया था। अब हम लोग जो है ये देखें, 38 नंबर गेट से जो है हम अंदर जा चुके हैं। तो यहाँ से जो है वो रियाज़ुल जन्नह का सफ़र जो है वो स्टार्ट होता है। मैं आपको सारा दिखाऊँगी। ये देखें, अंदर इसकी एंट्रेंस जो है ना वो इस तरह है, काफ़ी लंबा है, बहुत बड़ा है। तो जो है ये हर तरफ जो है ना ये सुनहरी गुंबद आपको नज़र आएँगे। ये इसके अंदर तक जो है वो जाना होता है। अंदर से काफ़ी मतलब ये वसी है, बाहर भी वो बहुत वसी है, लेकिन जब वो बैरियर्स लगा देते हैं ना, औरतों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेते हैं, तो तब बहुत रश होता है। और तो औरतों का बस नहीं चलता है। कुछ इतनी बूढ़ी भी होती हैं, उनका बस नहीं चलता है कि बस किसी तरह जो है ना वो अंदर चली जाएँ। तो अब जो है वो सारे ये एंट्रेंस जो है ना मतलब ये अंदर एंटर हो गए थे। तो अब आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो जाते जाएँगे आगे, जहाँ से रियाज़ुल जन्नह जो है वो स्टार्ट होता है। मैं आपको सारा दिखाऊँगी। तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। और रियाज़ुल जन्नह जो है वो जन्नत का वो टुकड़ा है जिसके बारे में जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी में इस जन्नत में जाएगा, तो मैं कभी भी उसको क़यामत के दिन जो है वो उसकी असल जन्नत से नहीं निकालूँगा। लाइक जिस बंदे ने रियाज़ुल जन्नह देख लिया है, तो वो जो है वो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन भी जो है वो जन्नत में जाएगा। और ये अब हम रियाज़ुल जन्नह की तरफ जा रहे हैं। इन पिलर्स को क्रॉस करने के बाद सबसे पहला जो खूबसूरत मंज़र आएगा वो है हज़रत बिलाल हबशी का चबूतरा, जहाँ पे जो है वो चढ़ के अज़ान दिया करते थे। और ये देखें, ये बिल्कुल सामने आ गया माशाल्लाह। ये देखें, ये हज़रत बिलाल हबशी का चबूतरा है। और ये इसकी साइड पे जहाँ पे वो फ़ीमेल लेडी गार्ड है, वो जो है वहाँ पे इसकी स्टेयर्स हैं, इसलिए ये जगह बहुत हुर्मत वाली है। यहाँ भी लोग जो है वो नवाफ़िल अदा करते हैं। और इसके साथ बिल्कुल इसके सामने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेंबर है, जिसे मेंबर रसूल कहते हैं। ये देखें, और यहाँ पे कर्टन्स लगाए हुए हैं, क्योंकि औरतें जो हैं वो बिल्कुल एहतराम नहीं करती हैं। इवन वो कर्टन्स को फैलांग के भी कह रही होती है कि हम जो है वो इसको कहीं इसको पीछे हटा के जो है ना बस हम अंदर का मंज़र देख लें कि, और मेंबर रसूल को जो है वो हम हाथ लगा लें। जबकि ये इतनी मुक़द्दस, मैं कहती हूँ इतनी मुक़द्दस मकामात हैं, इतनी मुक़द्दस जगह, इतनी हुर्मत वाली जगह है कि यहाँ पे जो है वो हम तो इस काबिल भी नहीं है कि यहाँ पे आ सके। लेकिन अगर अल्लाह ने जो ये मौका दिया है, तो आप वहाँ पे जाके तज़ीमन वहाँ पे खड़े होकर जो है वो दरूद शरीफ पढ़ें, क्योंकि ये सबसे सबसे अफजल तरीन इबादत है दरूद शरीफ। और वैसे भी उस जगह पे जाके जहाँ कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद जो है वो अपने आशिक़ रसूल का जो है वो दरूद शरीफ सुनते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेंबर रसूल के साथ ही जो है वो हज़रत अबू बकर का है, उसके साथ जो है हज़रत उमर फ़ारूक का है। और ये देखें, आप ये मंज़र देख रहे हैं कि मतलब औरतें, इवन वो जो कर्टन्स के पास भी जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़ी हैं, ताकि औरतें जो हैं वो किसी तरह भी उनको फलांग ना सकें। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे औरतों का मंज़र कि किस तरह जो है वो एक दूसरे को फलांगते हुए जो है कुछ नवाफ़िल पढ़ रही होती हैं। और नवाफ़िल पढ़ने के दौरान भी जो है ना औरतें बिल्कुल एहतराम नहीं करती
होती हैं, उनको हालाँकि कह रहे होते हैं, 2 लोग खड़े होते हैं पीछे के मतलब ये आगे नवाफ़िल पढ़ रही हैं, आप प्लीज़ थोड़ा-सा वेट कर लें, लेकिन नहीं, औरतें एक-दूसरे को फलांगते हुए जो है वो आगे जा रही होती हैं। और वो देखें सबसे आगे वो जो है लेडी गार्ड खड़ी है और वो रोक रही थी कि आपने आगे नहीं जाना है। लेकिन औरतों का बस नहीं चला था, यहाँ पे पिलर्स के ऊपर खड़े होके भी जो है ना वो क्या कहते हैं उसको हाथ लगा रही थी। और ये देखें, ये फिर इसके बाद जालियाँ हैं, ठीक है, सुनहरी जालियाँ हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की। ये मर्दों की साइड पे जो है ना बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं, लेकिन औरतों की साइड पे कर्टन्स लगे होते हैं, तो इसलिए जो है वो थोड़ा-सा आपको कर्टन के जो है थोड़ा-सा ऊपर जाके जो है ये बनाना पड़ता है, फिर ये व्यू नज़र आता है। वैसे आप इसको नहीं देख सकते हैं। तो आप देखें, ये फिर वही कर्टन्स हैं, ये देखें मतलब कुछ लोग इसको टच भी कर रहे हैं, इसके ऊपर भी चढ़े थे कि मतलब आप बस इनको कर्टन्स को हटा दें, हम जो है वो हर चीज़ देख लें। लेकिन मैं कहती हूँ कि उन्होंने बिल्कुल सही किया है कि जो है ना वो एक एक चीज़ एहतराम होती है। औरतें मस्जिद नबवी के अंदर जाके इवन रियाज़ुल जन्नह में जाके जो है मतलब वो इस तरह की काम कर रही होती हैं, कितना शोर-शराबा और बिल्कुल भी दक्कम-पैल और एक-दूसरे को जो है ना बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं दे रही होती हैं। उनको बस ये होता है कि मैं सबसे पहले जो है वो नवाफ़िल अदा कर लूँ, सबसे पहले मैं जो है वो हर चीज़ को देख लूँ। तो ये सीन होता है, बहुत रश होता है, लेकिन बस जिसको अल्लाह पाक तौफ़ीक दें वो इस जगह पे जाता है। एक तरफ से वो अपना जो है ना वो उनके अंदर जो एक जज़्बा है, मोहब्बत है, इश्क है, वो उसको शो कर रही होती है। लेकिन मैं कहती हूँ कि मस्जिद में खड़े होके जो है ना आप ऊँची आवाज़ में बात नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो है वो दक्कम-पहल करना, लड़ाई झगड़ा करना, शोर-शराबा करना, तो ये जो है ना वो गुनाह में आता है। तो इसलिए जो है वो इतनी मुक़द्दस जगह पे जाके आपको हर कदम जहाँ पे हर नेकी का जो है आपको डबल सवाब मिलता है, इसी तरह जो है अगर आप वहाँ पे जाके कोई भी ऐसी बेहुरमती करती हैं, आप वहाँ पे कोई भी ऐसा काम करती हैं, तो उसका भी मुझे लगता है डबल गुनाह भी डबल मिलता होगा। तो इसलिए जो है वो थोड़े से मैनर सीखने चाहिए। अब यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी कि मर्द जो हैं, ये मर्दों की साइड है, यहाँ पे वो निकलते हैं, ठीक है, निकलने का रास्ता है और वो बहुत डिसिप्लिन में वेल मैनर्ड वे में आ रहे होते हैं वन बाय वन। और औरतों का मैंने आपको दिखाया है, कोई लाइन नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, जिसका जहाँ से दिल करता है वहाँ से जो है वो आ रही हैं, वहाँ से जा रही हैं। तो इसलिए जो है वो भी फिर कोई लिहाज़ नहीं करते हैं। वो कहते हैं मतलब जहाँ से मर्ज़ी चले जाएँ। उन्होंने औरतों की दफ़ा जो है वो दोनों दरवाज़े खोल दिए थे कि आप जहाँ से मर्ज़ी जाएँ, जहाँ से मर्ज़ी आएँ, और हमें ब्लेम ना करें कि हमने फिर आपको नहीं बचाना है कि अगर आपको कुछ भी होता है, कोई भी मसला होता है, तो हम जो है वो इसके जवाबदेह नहीं हैं। तो इसलिए अपने बिहाफ़ पे आप जाएँ, जो मर्ज़ी करें, क्योंकि मुझे लगता है कि औरतों को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है और ये उनकी गवर्नमेंट और उनकी मैनेजमेंट का काम है। मैं कहती हूँ उनका हौसला है, उनका सब्र है, उनका पेशेंस है कि किस तरह जो है वो कंट्रोल करते हैं। और इवन सम टाइम जब औरतें इतनी बदतमीज़ी करती हैं, वो बात नहीं सुनती हैं, तो वो धक्के भी देते हैं। वो कहते हैं कि मतलब देखिए, लैंग्वेज बैरियर एक चीज़ है, क्या वो अरबी बोल रहे होते हैं और हम स्पेशली पाकिस्तानी जो है हमें अरबी आती नहीं है। चलो बाकी जितनी भी कंट्रीज़ के लोग हैं उनको कुछ ना कुछ अरबी की समझ आती है, लेकिन हमें बिल्कुल समझ नहीं आ रही होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो हम अरबी स्पीकर नहीं हैं, ना ही हमने अरबी जो है वो हम कुरान पाक ज़रूर पढ़ते हैं, लेकिन हम वैसे जो है ना अरबी बोलते नहीं हैं। तो इस सारी सिचुएशन में मुझे लगता है कि औरतों को जो है वो थोड़ा-सा पेशेंस, थोड़ा-सा सब्र जो है वो रखना चाहिए, क्योंकि जब अब आप इस जगह पे आ ही गए हैं, जब अल्लाह ने आपको बुला ही लिया है, तो डेफ़िनेटली जो है वो आप हर जगह की ज़ियारत भी करेंगे, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस अपने अंदर लेके आएँ कि जैसे मर्दों का एक प्रॉपर उन्होंने जो है वो रखा होता है कि आपने एक साइड से जो है वो एंट्रेंस है और एक साइड से जो है वो एग्ज़िट है। लेकिन औरतों की साइड पे जो है ना वैसा कोई सीन नहीं है। औरतों का जहाँ दिल करता है कोई लाइन नहीं बनाती हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं शो करती हैं। बस जो है वो एक-दूसरे को धक्के दे के जो है ना बस वो जाने की कोशिश करती हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले इज़्ज़त और एहतराम जो है वो सबसे पहले है, अदब सबसे पहले है। आप जो है वो वहाँ जाके अपनी इबादत अगर शोर-शराबा और लोगों को जो है वो धक्के दे के करेंगी, तो उसका कोई इतना फ़ायदा नहीं है। अगर आप वहाँ जाके जो है वो बेशक पीछे खड़े होके आप दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसका ज़्यादा सवाब है, एज़ कम्पेयर टू कि आप जो है वो लोगों को तकलीफ़ दें, उनको ईज़ा पहुँचाएँ।